हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का चैंपियंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, चैंपियंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप सभी को जानकारी है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है। फ्रेंड्स, फिलहाल हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम संधि को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फ्रेंड्स संधि की परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम संधि के प्रकार के अंतर्गत स्वर संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे, अर्थात स्वर संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा पहला लेक्चर। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं फ्रेंड्स। सो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं स्वर संधि के भेदों को समझने का। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको आसान भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ना जाने बीच में ऐसा कौन सी बात हो जो कि आपको बहुत ज़रूरी हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और आप स्किप करें और वो आप उसको मिस कर दें। तो ध्यान रखिएगा, स्किप ना करें। भले थोड़ा सा समय लगेगा, पर लेकिन समय देकर आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिससे आप बिना समय दिए कुछ चीज़ को हासिल कर लें। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी को समय ना दें और आपको वो मिल जाए। आपको जीवन में समय देना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आप देखेंगे और यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। सो फ्रेंड्स, स्वर संधि सामान्यतः 5 प्रकार की हम देखते हैं। पहला जो होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम इसको वृद्धि नहीं पढ़ेंगे, वृद्धि पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स चौथा प्रकार रहेगा हमारा यण संधि का, और पांचवा प्रकार रहेगा हमारा अयादि संधि का। फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार आपको इसी क्रम में याद रखने होंगे यदि आप चाहते हैं कि स्वर संधि को हम सटीक तरीके से समझ पाएँ। बिना किसी कन्फ्यूज़न के अगर आपको स्वर संधि को बेहतर ढंग से समझना है, उसके भेदों को समझना है, तो बेहद ज़रूरी है कि आप इसको इसी क्रम में याद रखें। दीर्घ स्वर संधि, मेरे साथ दोहराइए आप। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आपको ठीक इसी क्रम में इसको याद रखना है फ्रेंड्स। अभी पोज कर वीडियो को आप पोज कीजिए और पोज कर इसको बार बार, कम से कम 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिए, अभी के अभी जस्ट। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये जितनी भी ये जो 5 स्वर संधि के प्रकार हैं, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में फ्रेंड्स हम दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फ्रेंड्स। दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब हम स्वरों की यानी वर्णों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वर्ण हमको सामान्यतः 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और प्लुत वर्ण, जिनमें से हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो हमको स्वर संधि वाले ही स्वर वर्णों की ही उपयोगिता यहाँ पर होगी, यानी हमको स्वर वर्णों का ही काम आएगा यहाँ पर। अब उन स्वर वर्णों के भी प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर आपने पढ़े हों तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपने अगर पढ़े हों, तो फ्रेंड्स वही है। यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो दीर्घ है ना, दीर्घ स्वर यही यहाँ पर काम आने वाले हैं। और स्वर संधि में दीर्घ स्वर जो होते हैं, यदि मैं आपकी बात कहूँ,
कौन कौन से? मुख्यतः दीर्घ स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि मैं दीर्घ संधि में आपको बता रहा हूँ कौन से दीर्घ स्वर आएंगे। हालांकि दीर्घ स्वरों की संख्या अगर मैं आपको बोलूँ तो देखिएगा स्क्रीन पर बड़ा आ जिसको हम कहते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। आप अगर देख रहे हैं तो दीर्घ स्वरों की संख्या सामान्यतः 7 है फ्रेंड्स, ठीक है। पर हमको यहाँ पर सारे के सारे दीर्घ स्वर नहीं आएंगे। दीर्घ संधि में ऊपर दिखने वाले 3 स्वर, 3 दीर्घ स्वर ही हमको यहाँ पर काम आने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमको केवल कितने हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जिसको हम कहेंगे आ, ई और ऊ, यही हमको पढ़ने हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि की पहचान से, कि आपको जब भी किसी संधि शब्द में, संधि शब्द के अंतर्गत यदि आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 वर्ण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कहीं क्या है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इनको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझने का भी प्रयास करेंगे, घबराइएगा नहीं। अभी मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दीर्घ संधि को आप पहचानें, आखिर पहचान क्या देखने को मिलेगी। दीर्घ संधि में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो ये होगी कि जब आ, आ का मेल अ या आ से होगा तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बड़ा आ यानी आ विकार उत्पन्न होगा, यानी जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा? आ। ठीक इसी प्रकार ई का मेल जब ई से होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा फ्रेंड्स वो ई विकार उत्पन्न होगा। जब ऊ का मेल ऊ से होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा फ्रेंड्स वो ऊ विकार उत्पन्न होगा। आपको दीर्घ स्वर संधि याद रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर याद रखें। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी संधि को पहचानने में, साथ ही साथ संधि विच्छेद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी फ्रेंड्स। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, जब अ का मेल आ से होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको आ कहेंगे, आ। यानी देखिए याद कीजिए दीर्घ स्वर है आ। ठीक इसी प्रकार ई का मेल जब ई से होगा तो बड़ा ई यानी ई का आपको विकार उत्पन्न होगा और नया शब्द कोई ना कोई जरूर बनेगा। ऊ का मेल जब ऊ से होगा तो ऊ विकार उत्पन्न होगा। यह दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा भी है और पहचान भी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स को देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके एग्जाम्पल्स को देखने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो आ या का मेल जो आ से होगा। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रा ध्यान से कि मैं यहाँ एक बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हिम धन आलय। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हिम और आलय, यहाँ आपको ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि यहाँ जो मेल होगा वो शब्दों का मेल नहीं होगा फ्रेंड्स, वर्णों का मेल होगा। इसी को ही तो संधि कहते हैं। याद कीजिए मैंने संधि की परिभाषा में आपको बताया था, यहाँ शब्दों का मेल नहीं होता, यहाँ वर्णों का मेल होता हो। नहीं, वर्णों के मेल से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और संधि होती है और कोई ना कोई नया शब्द बन जाता है, कोई तीसरा नया शब्द बन जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ हिम का अर्थ जो होता है वो बर्फ होता है, आप सभी जानते हैं, और आलय का जो अर्थ होता है वो निवास या घर कह दें आप, है ना। तो हिम धन आलय, जब इन दोनों का संधि विच्छेद करेंगे तो याद कीजिए जो स्ट्रक्चर अभी मैंने दीर्घ स्वर संधि में बताया है ना, अ का मेल आ से होगा तो बड़ा आ बनेगा। यहाँ देखिए मैं हिम में अगर मैं
इसका वर्ण विच्छेद करूं तो ही को मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं फ्रेंड्स? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो मेल होने वाला है ना वो इनका मेल होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, ही को मैं ऐसा ही रख रहा हूँ। माँ का संधि वर्ण विच्छेद करूँगा तो माँ हलंत धन अ, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद धन आ, कौन सा वाला आ? ये वाला आ है फ्रेंड्स, है ना। और इसको लय को मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ फ्रेंड्स, समझने के लिए, है ना, क्योंकि हमको उससे स्टार्टिंग का और एंडिंग का से कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ प्लस हो रहा है ना वहीं पर उसका पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, पहला वर्ण बोले तो ये वाला आ और अंतिम वर्ण इसका ये म, इन दोनों का मेल होगा यहाँ पर। अब उनमें भी वर्ण कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अ और अ का मेल हो रहा है। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अ का मेल या अ से होगा। तो जो पहला वाला था ना फ्रेंड्स, पहला वाला था अ आ, इसमें से आ का मेल है और दूसरे वाले में से बड़ा आ का मेल है। जब इन दोनों का मेल होगा फ्रेंड्स तो बनेगा बड़ा आ। अब ये बड़ा आ जो है ना इस माँ हलंत वाले में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये बड़ा माँ बन जाएगा। और बड़ा माँ जैसे ही बनेगा तो फ्रेंड्स ये ही म ना होकर ही माँ हो जाएगा। और यहाँ अंत में बचा हुआ है ल, लय। तो इस हिसाब से संधि हो जाएगी हमारी हिमालय। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ फ्रेंड्स। विद्या धन अर्थी। तो आप यहाँ फिर से इसको एक वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वी से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हमको तोड़ना किसको है? इस वाले को, हमें तोड़ना इन्हें है। तो अगर आप विद्या देखिए ना फ्रेंड्स, तो इसका वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं, इसको मैंने आपको वर्ण विच्छेद वाली जो एक क्लास है उसको मैं आपको उसमें लेकर आऊँगा, तो आप उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाएंगे। आई थिंक उसमें प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये जो द्या है ना ये आधा द और आधा या का मिश्रण होता है, यानी संयुक्त व्यंजन के रूप में इसको देखते हैं। लेकिन हालांकि संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, जुड़ा हुआ देखा जाता है संयुक्त रूप से। तो द और या से मिलकर बना होता है ये द्या। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आप अगर देख रहे हैं तो अंत में क्या है फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स लास्ट में अगर देख रहे हैं इसमें तो बड़ा आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? बड़ा आ, विद्या। और इसके बाद फिर ये वाला प्लस और इसमें जुड़ा हुआ है अ, और फिर ये इसको थी जो लिखा हुआ है ना इसको अपन ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर लिखा है था उसमें देखिए आ का मेल अ से हो रहा है। आई बात समझ में आपको फ्रेंड्स? देखिए अगर नहीं आया तो मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था ना अ का मेल जब आ से होगा, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस वाले आ का मेल इससे हो रहा है। और इससे पहले वाले उदाहरण में हमने हिमालय में देखा था, वहाँ इस वाले अ का मेल इस वाले आ से हो रहा था। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि बड़ा आ और बड़ा आ का ही मेल हो, नहीं, किसी का किसी से भी मेल हो सकता है। मतलब छोटा आ का बड़ा आ से, बड़ा आ का छोटा आ से, इस तरीके से मेल हो सकता है। और फ्रेंड्स जो विकार उत्पन्न होगा वो बड़ा आ ही होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम देखते हैं आगे, तो हमको क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि विद्या, तो ये तो वी तो ऐसा का ऐसा ही है फ्रेंड्स, है ना, वी तो ऐसा का ऐसा ही। फिर ये द्या में अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को मिलकर बन के आ जाएगा, ये बड़ा आ बनेगा। और ये बड़ा आ जुड़ा गया किसमें? इसमें ही जुड़ जाएगा द्या में। तो ये तो क्या हो गया? द्या। और बचा क्या? ये थी बचा, तो इसमें था और इसके ऊपर जो रा की मात्रा है वो लगा दी। तो आप देख रहे होगे फ्रेंड्स एक नया शब्द बन गया है विद्यार्थी।
आप सभी जानते हैं विद्या का अर्थ होता है ज्ञान या शिक्षा, ठीक है। और अर्थी का मतलब होता है उसको ग्रहण करने वाला। अर्थी का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करने वाला। कुछ भी ग्रहण करने वाले को हम अर्थी कहते हैं। और जो विद्या को अर्थी कर रहा है यानी विद्या को ग्रहण कर रहा है उसको विद्यार्थी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब वर्णों का मेल हुआ तो एक नया शब्द बन गया है। इसी को तो कह रहे हैं फ्रेंड शब्द निर्माण की प्रक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। इसी प्रकार के ढेरों एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स वगैरह में दिए होते हैं जिन्हें आप पढ़कर वर्ण विच्छेद कर कर बेहतर तरीके से उनका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं ई का मेल जब बड़ी ई से होता है। फ्रेंड्स ई का मेल जब ई से होता है तो वो जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है ई, बड़ी ई। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ फ्रेंड्स, गिरी। ध्यान देना यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये जो गिरी लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है पर्वत। छोटी ई की मात्रा ही आएगी गिरी पर। अगर आप वो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो फिर ये हो जाएगा गिरी, यानी कोई फीमेल गिरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखें फ्रेंड्स गिरी और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ईश, ईश मतलब होता है ईश्वर। तो जब हम इनका संधि विच्छेद कर देंगे, देखो अभी संधि है ना, संधि दो अलग अलग शब्द हैं, इनकी हमको संधि करना है। प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है संधि करना। तो संधि करके कौन सा नया शब्द बनेगा वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स कि पहले वाला जो शब्द वर्ण है उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। जो प्लस के नज़दीक हैं, प्लस के नज़दीक ये है और ये है, इन्हीं का ही कर लें आप, आपका काम हो जाएगा, आप कर पाएंगे आराम से संधि। और र हलंत में क्या है फ्रेंड्स? छोटी ई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी ई है प्लस श है, बस इतना ही रखें। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि यहाँ छोटी ई और बड़ी ई। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार ये छोटी या बड़ी ई नहीं बोलूँगा। अब आपका मैच्योरिटी लेवल इतना हो जाना चाहिए कि मैं अगर ई और ई बोलूँ तो आप पहचान जाएं कि ये छोटी और बड़ी बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई का मेल जब हुआ है, ई का मेल जब ई से हुआ है तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? आप सभी को पता है दीर्घ बनेगा, यानी बड़ी ई बनेगी। और बड़ी ई का मेल जब होगा किससे? इस रा हलंत से, तो रा पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी ना फ्रेंड्स, रा पर ई की मात्रा लगेगी। तो फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गी, रा में बड़ी ई की मात्रा री, और ये बचा कौन सा? श। तो बना अपना कौन सा? गिरीश। और गिरीश जो नया शब्द बना है अर्थात है पर्वत के देवता। और पर्वत के देवता बोले तो जो पर्वत को उठाए हुए हैं उनको किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? गिरीश, कृष्ण को कहा जाता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, गिरीश किसको कहा जाता है? कृष्ण, श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा अपना एग्जाम्पल कौन सा? दीर्घ स्वर संधि का, जिसमें हमने दूसरा नियम देखा। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं छोटा ऊ का, है ना। ऊ का मेल जब ऊ से होगा तो ऊ विकार उत्पन्न होगा फ्रेंड्स। देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैंने लिखा लघु धन ऊर्मी। अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ भी आप अगर समझते चलेंगे ना तो जो नए शब्द बन रहे हैं उनके अर्थ आपको समझने में आसानी होगी। जैसे लघु का अर्थ होता है छोटा और ऊर्मी का अर्थ होता है कीड़ा। ऊर्मी मतलब कीड़ा। तो लघु अगर इसका हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो घ में ऊ की मात्रा, और यहाँ पर है ऊ की मात्रा, और यहाँ पर मी ऐसा ही लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊ का मेल हो रहा है, और आप सभी को पता है कि जब इनका मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऊ विकार उत्पन्न होगा। और ये ऊ किस में जुड़ेगा फ्रेंड्स? समझ पा रहे हैं ना आप कि ये इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? ऊ आ गया, और ये ऊ आया तो ये घा हलंत में जुड़ेगा। घा हलंत में जब जुड़ेगा तो ला तो ऐसा का ऐसा ही,
और घ में जुड़ेगा तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। और बचा कौन सा फ्रेंड्स अपना, ये मी बचा, तो हमने ये लिख दिया और इसकी मात्रा लगा दी मी। तो क्या बना फ्रेंड्स, आपको अगर दिख रहा हो तो क्या बन गया है, लघूर्मी, अर्थात छोटा कीड़ा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वाला दीर्घ स्वर संधि का लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आपकी बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको आपको समझना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स कराने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप ही लोग बोर हो जाएंगे। यहाँ वीडियो का उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, वो केवल इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप कहीं भूल गए हैं या फिर याद नहीं रह गया है तो कोशिश कीजिए कि उसको एक बार में ही याद रखने की कोशिश करना है हमको। बार बार हमको वीडियोस वगैरह इस तरीके से नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह को इतना ज़्यादा पॉपुलर करना या बार बार व्यूज़ वगैरह बढ़ाना नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य मेरा केवल इतना है कि आप अगर एक बार समय दे रहे हैं ना वीडियो को, तो बेहतर तरीके से एक बार ही दे लें। ये नहीं कि बार बार आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, अपना डेटा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। आ रही बात समझ में फ्रेंड्स? एक बार बढ़िया तन मन धन से बैठकर सही तरीके से समझने का प्रयास कर लें। उसके बाद यदि कोई डाउट अगर आपके मन में रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई दें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़िया तन मन धन से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में।